माता शीर्षक कविता के रचनाकार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यह कविता उस समय लिखी गई जब हमारा भारतवर्ष गुलामी की जंजीर में जकड़ा सिसक रहा था। भारतवासियों में देश प्रेम की भावना का अभाव था। शासक वर्ग उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार करते थे। पंत जी ने बतलाया है कि वह भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अपने पैरों तले रखकर शोषणात्मक प्रवृत्ति संचालित कर रहा था। भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। भारत माता शीर्षक कविता का प्रथम पद, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारतवर्ष के किसान अपने बीवी बच्चों के साथ खेतों में जी-तोड़ परिश्रम करते नजर आते हैं। इतना अधिक परिश्रम करने के बावजूद उसे 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। उसका आंचल मैला कुचैला है। अपने बच्चों के इस दयनीय स्थिति को देखकर भारत माता के दोनों आंखों से जो अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, वह अश्रु की धारा मानो गंगा और यमुना जैसे जलधारा के समान है। मिट्टी की प्रतिमा बनी भारत माता उदास है, हताश है, निराश है। दूसरा पद है इसका, दैन जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिरनीरव रोदन, युग युग के तम से बिसनन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भारत दैन जरित अपलकनत चितमन, भारतवर्ष के लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। भारत माता भारतवर्ष के लोगों की इस दयनीय स्थिति को टकटकी निगाह से देख रही है। रोने के बाद उसके होठों पर चुप्पी विद्यमान है, क्योंकि युगों युगों की अज्ञानता और अंधकार के कारण भारत माता का मन पूरी तरह विक्षिप्त हो चुके हैं। मानो ऐसा लगता है वह अपने ही घर में गुलामी की जिंदगी व्यतीत कर रही है। तीसरा पद है, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरअस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासनी। प्रकृति के सुकुमार कवि
सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भारतवर्ष के 30 करोड़ लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुधित आधा पेट खाकर वह अपना जीवन गुजर बसर करता है। वह अंग्रेजों के शोषण का शिकार है। वह बेबस और लाचार है। क्यों? क्योंकि वह मूर्ख है, असभ्य है, अशिक्षित है, निर्धन है। इसलिए वृक्ष के नीचे निवास करने वाली भारत माता का मस्तक झुका हुआ है। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सही सुन मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासनी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भारतवर्ष को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वह किसी के पैरों तले दबा हुआ है। भारत माता का हृदय धरती की तरह विशाल था, सब कुछ सह लेने वाला था, आज उसका मन पूरी तरह कुंठित है। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सही सुन मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, रोने के बाद उसके होठों पर चुप्पी विद्यमान है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासनी, यानी चंद्रमा की तरह मुस्कुराने वाली इस भारत माता को मानो किसी राहु ने ग्रास कर लिया है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चिंतित भ्रिकुटी, भारत माता की भौहों पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। क्षितिज तिम्रांकित, क्षितिज तिमिर मतलब अंधकार, क्षितिज अंधकार में है। क्षितिज कहते हैं जहां धरती और आकाश दूर से एक जैसा दिखाई पड़ता है, उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज तिम्रांकित, क्षितिज अंधकार में है। नमित नयन, आंखें झुकी हुई है। नभ वाष्पाच्छादित, आसमान वाष्प या काले काले बादलों से छाया हुआ है। नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, जिसकी उपमा चंद्रमा से दी जाती थी। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भारतवर्ष को ज्ञानियों का देश कहकर मूर्ख कहा है, क्योंकि भारतवर्ष के इसी धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, जिन्होंने गीता रूपी ज्ञान देकर संसार के लोगों को ज्ञान रूपी अमृत रस से आलोकित किया, प्रकाशित किया। आज उसी देश के लोग मूर्खता के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भारतवर्ष को ज्ञानियों का देश कहकर मूर्ख कहा है। अंतिम पद, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि भारतवर्ष के इस धराधाम पर गांधी जी जैसे महामानव अवतरित हुए, जिन्होंने लोगों को सत्य अहिंसा का घूंट पिलाकर एकता के सूत्र में बांधकर इस देश को आजाद किया। अब जब हमारा भारतवर्ष आजाद है तो भारत माता अपने बच्चों के अंत हृदय में फैले अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली है, भय को समाप्त करने वाली है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जग जननी जीवन विकासनी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने वाली है।